नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.4 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.4 का बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो कि दिया गया है आओ जाने। तो ये क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। तो देखो कि वर्ग समीकरण जो है हम लोगों ने दो तरीके से किया। सबसे पहले गुणनखंड विधि से किया, उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि से किया। अब ये जो विधि है इस विधि का नाम है सूत्र विधि। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो आया कैसे, सबसे पहले वो समझेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो देखो कि जो भी हमारा समीकरण रहता है इस फॉर्म में रहता है, ax का वर्ग धन bx धन c, ये फॉर्म में रहता है। तो इस राशि को a से भाग देने पर, अगर हम लोग यहाँ पे a से भाग दे देते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो कि यहाँ से a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, x का वर्ग धन b बटे ax धन c बटे a। देखो कि यही यहाँ पे आया है, लेकिन ये भाग कब दे सकते हैं, जब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको ये वाली राशि मिलेगी, मतलब ये समीकरण मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का वर्ग धन b बटे ax धन c बटे a, इस राशि को दो वर्गों के घटाने के रूप में रख करके, तो कहने का क्या मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो वर्ग को घटाने के रूप में रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि में करते थे, एक बार में प्लस और एक बार माइनस करते थे, सेम वही यहाँ पे भी करना है। तो x का वर्ग धन b बटे ax धन c बटे a बराबर 0, इस समीकरण अर्थात ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इस समीकरण का सामान्य हल या मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र विधि से किस तरीके से इसका हल निकालना है यह हम लोग यहाँ पे पहले सीखते हैं, और इसको सूत्र कैसे आया है वो सीखना है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले समीकरण लिख दिया गया ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला गुणनखंड रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, x का वर्ग धन b बटे ax धन c बटे a बराबर 0 ना। अब क्या करेंगे, देखो कि ये वाला पार्ट हम लोग सेम लिखते हैं यहाँ पे, और ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, देखो कि एक बार में प्लस किया है एक बार में माइनस किया है, b बटे 2 a का वर्ग। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को पता है। अब क्या करते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। ये देखो कि पूर्ण वर्ग विधि से हल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि ये x का वर्ग है और ये b बटे 2 a का वर्ग है, यहाँ पे तो पता है ये आ गया। अब हम लोग सिर्फ इसको हल करते हैं। देखो कि सबसे पहले क्या दिया गया वही लिखते हैं। ये दिया गया है b बटे 2 a का यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे धन c बटे a बराबर 0, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a का वर्ग। तो ये देखो कि ये धन है, धन में से माइनस कॉमन गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा c बटे a, इस तरीके से रहेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते, देखो यहाँ पे 4a का वर्ग है, यहाँ पे सिर्फ a है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का हर समान करने के लिए 4a का गुणा यहाँ पे भी कर देते हैं और 4a का गुणा यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटे में 4a का वर्ग माइनस 4ac बटे में 4a का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे 4a का वर्ग दोनों का हर समान है तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा b का वर्ग माइनस 4ac, इस तरीके से आ जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसको हल करने के बाद में ये आ जाता है। तो देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, x धन b बटे में 2a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस 4ac बटे में 4a का वर्ग बराबर 0। ये देखोगे ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं और इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा। तो ये देखो कि ये वाला पार्ट सेम आ गया। बट यहाँ पे जब भी हम लोग किसी का वर्गमूल लेते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है।
तो देखोगे यही यहाँ पे भी लिखा है, एक बार में प्लस में लिख दिया गया इसी चीज को और एक बार यहाँ पे माइनस में लिख दिया गया, बस इतना ही है ना। तो अब क्या होगा, देखोगे ये धन b बटे में 2a है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b बटे में 2a हो जाएगा, और यहाँ पे भी धन b बटे 2a है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस b बटे 2a हो जाएगा। और जो करनी में है ये तो सेम का सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ये क्या हो जाएगा माइनस b बटे में 2a धन ये वर्गमूल इस तरीके से लिख लिया b का वर्ग माइनस 4ac बटे में 4a का वर्ग किसका वर्ग है तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस b बटे में 2a माइनस ये हो जाएगा b का वर्ग माइनस 4ac बटे में 4a का वर्ग किसका है 2a का वर्ग है। यहाँ पे देखोगे सेम वही चीज आ गई ना, यहाँ पे 2a और यहाँ पे 2a दोनों का हर समान है तो यहाँ पे 2a एक साथ में लिखा और ये जाएगा माइनस धन करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आ जाएगा माइनस b माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो कहने का क्या मतलब ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया, एक बार में यहाँ पे प्लस है एक बार में माइनस है। तो इस हल को संक्षेप में यक्स बराबर इतना ऐसा लिखते हैं और उसे अल्फा या बीटा इन अक्षरों से दिखाते हैं। मतलब जो प्लस वाला रहेगा वो क्या रहेगा अल्फा और ये जो रहेगा माइनस वाला वो क्या रहेगा बीटा। ऐसा दो हल हम लोग निकालते हैं। वही यहाँ पे भी दिया गया ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इस समीकरण में ए बी सी का मान माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a इस राशि में रख कर सरल रूप देने पर समीकरण के हल प्राप्त होते हैं। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र है। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला जो हमारा है यही हमारा सूत्र है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या है माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसको याद रखना पड़ेगा। वर्ग समीकरण के दो हलों में से किसी भी एक हल को किसी भी चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कथन एक के बजाय यहाँ पे अल्फा का मान क्या है माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a और बीटा का मान क्या है माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा अल्फा कभी भी माइनस होगा और बीटा कभी भी प्लस होगा, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हल किए गए उदाहरण दिया गया है, क्या बोल रहा है सूत्रों का उपयोग कर निम्न वर्ग समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में दिया गया m का वर्ग माइनस 14m धन 13 बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे a का मान, a का गुणांक तो कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे देखोगे a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा माइनस 14 और c का मान आ जाएगा धन 13। तो देखोगे a बराबर 1, b बराबर माइनस 14 और c बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, b के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 14 का वर्ग माइनस 4, a के जगह पे 1 गुणे c के जगह पे 13। तो माइनस 14 का वर्ग क्या हो जाएगा 196 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 13 एक कम 13, 13 चौक 52, यहाँ पे माइनस 52 हो जाएगा तो 196 में से 52 गया 144। तो ये 144 हम लोग ना देखोगे इसके जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे डायरेक्टली रख देंगे 144, मतलब ये हो गया करनी में 144 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b का मान माइनस 14 है तो यहाँ पे माइनस 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 144 यहाँ पे हमने निकाला है बटे में 2 गुणे 1। देखोगे यहाँ पे माइनस माइनस 14 है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 14 मतलब 14 हो गया प्लस माइनस करनी में 144 12 बराबर 2a, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। अब देखोगे एक बार में प्लस में करना है एक बार में माइनस करना है, 14 धन 12 बटे में 2 और 14 ऋण 12 बटे में 2। तो ये हो जाएगा इसलिए यम बराबर 14 धन 12 बटे 2 या यम बराबर 14 ऋण 12 बटे 2। 14 12 26 बटे 2 और यहाँ पे 14 में से 12 गया 2 बटे 2 हो जाएगा। ये कटेगा क्या, यहाँ पे देखोगे ये कट जाएगा 13 बार में और ये कटेगा 1 बार में, तो यम बराबर आ गया 13 और यम बराबर आ गया 1।
तो वर्ग समीकरण का हल क्या है, 13 और 1 है। तो आप लोग इसको ना गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे ना तो भी इसका हल 13 और 1 ही आएगा। तो उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो भी 13 और 1 आएगा। और ये जो सूत्र विधि से हल किया गया है इससे भी आपका हल 13 और 1 ही आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला देखा है, 3 का तीनों फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि सबसे पहला क्या है, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सूत्र विधि है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, x का वर्ग धन 10x धन 2 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x का वर्ग धन 10x धन 2 बराबर 0। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ये जो है यहाँ पे a का मान जो है 1 है, तो ये हो जाएगा ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 1, b का मान धन 10 और c का मान धन 2। यहाँ पे हो जाएगा a का मान 1, b का मान 10 और c का मान 2 हो गया। अब उसके बाद में सबसे पहले देखोगे ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये हो जाएगा b का मान हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है 2। हो जाएगा 10 का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 4 कम 4 4 दूनी 8। तो 100 में से 8 गया, ये हो गया 92। तो यहाँ पे देखोगे करनी में 92 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे, और यहाँ पे माइनस b के जगह पे 10 है, प्लस माइनस हो गया बटे में 2 गुणे a का मान 1 है तो 1 आ जाएगा। तो देखोगे 2 1 का 2 हो गया, यहाँ पे आ गया देखोगे 2 और यहाँ पे माइनस 10 प्लस। अब देखोगे यहाँ पे हमको 92 दिया गया है ना, तो ये 92 लिख करके इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 के पाड़े से हो जाएगा 46, फिर 2 के पाड़े से जाएगा तो ये 23, यहाँ पे 23। तो देखोगे जोड़ी बन रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 23, इस तरीके से आ जाएगा। तो वही यहाँ पे भी क्या है 23 चौक 96। तो देखोगे ये 2 का वर्गमूल बाहर निकाल दिया और करनी में 23 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे 2 निकाला था ना, ये 2 बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 चलेगा। तो देखोगे ये 2 से ये 2 कॉमन निकाल दिया और बचेगा क्या यहाँ पे माइनस 5 धन माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 23 बटे में 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो माइनस 5 प्लस माइनस करनी में 23। तो एक बार इसको प्लस में लिख लिया और एक बार इसको माइनस में लिख लिया, बस आ गया हमारा उत्तर। देखोगे यही है -5 धन करनी में 23 और -5 ऋण करनी में 23, आ गया हमारा उत्तर। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, x का वर्ग -2x -3 बराबर 0। अब इसके हल में क्या बोल रहा है, दिए गए समीकरण में से ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, तो देखोगे a का मान यहाँ पे a आ जाएगा, b का मान -2 आ जाएगा, c का मान -3 आ जाएगा। तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -3। यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली किया है, फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे था -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b स्क्वायर -4ac निकालेंगे। तो देखोगे b का मान -2 का वर्ग -4ac है, तो 4 गुणे a का मान 1 गुणे -3 हो जाएगा c का मान। अब इसको हल कर देते हैं, -2 का वर्ग यहाँ पे देखोगे 4 और माइनस माइनस का गोड़ा हुआ तो प्लस, 4 कम 4 चलते हैं 12, तो ये 12 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे माइनस, b का मान कितना है -2 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा करनी में 16 बटे में 2 गुणे 1। अभी देखोगे इसको इसने कैसा लिखा, माइनस माइनस में 2 और यहाँ पे धन करनी में 16 बटे में 2 और माइनस माइनस 2 ऋण करनी में 16 बटे में 2। देखोगे यही आ गया यहाँ पे। अब इसको हल करते हैं, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो धन 2 धन, यहाँ पे करनी में 16 हो जाएगा 4 बटे में 2, या यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हुआ तो धन 2 ऋण, यहाँ पे करनी में 16 बराबर 4 बटे में 2, इस तरीके से दिया गया। तो देखोगे 4 2 ये कितना हो जाएगा 6 बटे 2, या 2 में से 4 गया -2 बटे में 2, ये इससे कट गया एक बार में, ये इससे कट गया 3 बार में, ये कितना आ जाएगा, ये 3 या -1 इसका उत्तर आएगा। बस इसी तरीके से करना है और कुछ करना नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हमको दिया गया है अधिक जानकारी हेतु, मतलब हमको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो कि x का वर्ग -2 x -3 बराबर 0,
इस वर्ग समीकरण को आलेख की सहायता से हल किया गया है उसे समझेंगे। मतलब यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोगों ने आलेख विधि से दो समीकरण का हल निकालते थे वही यहाँ पे भी किया गया है। क्या ऐसा आ सकता है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x का वर्ग माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखोगे ये वाला जो पार्ट है माइनस 2x बराबर किससे हट जाएगा तो धन 2x और माइनस 3 बराबर किससे हट जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। मतलब x का वर्ग बराबर आ गया 2x धन 3। ठीक, x के जिस मान का x का वर्ग बराबर 2x धन 3 समीकरण संतुष्ट करता है यह मान समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे इसका हल क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो कि y का मान क्या होता है? हरदम x का वर्ग होता है। ठीक है, और x का वर्ग का मान क्या दिया गया? 2x धन 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? y का वर्ग बराबर x का वर्ग। एक समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण क्या बनेगा? y बराबर 2x धन 3। देखोगे यहाँ पे ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको हल करके आलेख खींचेंगे। ठीक है, देखोगे y बराबर x का वर्ग, तो x का मान जितना भी रहेगा उसका वर्ग निकाल देंगे तो y का मान आ जाएगा। देखोगे ये 3 तो y का मान हो जाएगा 3 का वर्ग 9, फिर यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, माइनस 1 का वर्ग 1, माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस 3 का वर्ग 9। इस तरीके से आ जाएगा ना। x का मान जो भी रखेंगे y का मान जो रहेगा x का वर्ग हो जाएगा, मतलब इसका वर्ग हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या बन रहा है? y बराबर 2x धन 3 यहाँ पे आ गया। तो x का मान अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे माइनस 1 रखते हैं, देखोगे x का मान माइनस 1 रखा है, ये क्या जाएगा? y बराबर 2x धन 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस 1 धन 3, 2 में माइनस 1 का गुणा हुआ तो माइनस 2 धन 3 बराबर 1। इसी तरीके से सबका निकाला है माइनस 1 1 0 3 1 5 माइनस 2 और माइनस 1। अब इसी को आलेख पेपर पे बनाते हैं। 3 9 2 4 1 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 2 4 माइनस 3 9। देखोगे यहाँ पे है माइनस 3 9 माइनस 2 4 माइनस 1 1 0 0 1 1 2 4 और 3 9। ये तो पहला वाला हो गया, y बराबर x स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ पे इसका देखते हैं, ये क्या है? माइनस 1 1 0 3 1 5 माइनस 2 माइनस 1। देखोगे यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 1 फिर 0 3 और यहाँ पे 3 9। तो देखोगे ये दोनों का दोनों कहाँ पे कट रहा है? देखोगे एक ये है और एक ये सीधी लाइन है, तो कहाँ पे कट रहा है? देखोगे एक ये कट रहा है 3 9 पे, और कहाँ पे कट रहा है? माइनस 1 और 1 पे कट रहा है ना। तो देखोगे यही लिखा हुआ है, यह आलेख परस्पर माइनस 1 1 और 3 9 इन बिंदुओं में प्रतिच्छेदित है, इसलिए x का वर्ग बराबर 2x धन 3 इस समीकरण का अर्थात x का वर्ग माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 का हल क्या हो जाएगा? माइनस 1 या 3। देखोगे x का मान चाहिए ना हमको, x का मान क्या है? माइनस 1 है और यहाँ पे x का मान क्या है? 3 है। तो ये जो है ये x का हल होगा। ठीक है, और ये जो ये वाला 1 और यहाँ पे जो 9 आया है ये किसका मान है? ये तो y का मान है। ठीक है, तो y का मान तो हमको चाहिए नहीं, हमको वर्ग समीकरण में किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। ठीक है, तो संलग्न आकृति में y बराबर x का वर्ग और y बराबर 2x धन 3 आलेख खींचा गया। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से x का वर्ग बराबर 2x धन 3 इस समीकरण का हल अर्थात x का वर्ग माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 का हल कैसे प्राप्त होगा इसे समझेंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग भी इसका भी मान निकाल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? इस तरीके से भी हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है? 25x का वर्ग धन 30x धन 9 बराबर 0। तो देखो कि यहाँ पे नंबर सिर्फ बढ़ा दिया गया, ज्यादा घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ये देखोगे a का मान आ जाएगा 25, b का मान आ जाएगा 30 और c का मान आ जाएगा 9। तो हमारा पास फॉर्मूला तो ये है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ac पहले निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग माइनस 4 ac है, 4 गुणे a का मान 25 गुणे ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग 900 और 25 चौक 100, 100 में 9 का गुणा किया तो 900, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ac का मान आ गया 0। अब इसका मान रखते हैं,
तो देखोगे ये -30 हो जाएगा, प्लस माइनस करनी में b² - 4ac का मान 0 बटे में 2 गुणे 25। तो 2 गुणे 25 क्या होता है 50, और ये हो जाएगा -30 धन 0 और -30 ऋण 0। -30 ऋण 0 क्या हो जाएगा -30 आ जाएगा, और -30 धन 0 में भी -30 आ जाएगा, तो -30 बटे 50 या x बराबर -30 बटे 50। तो यहाँ पे देखोगे ये 0 से 0 कट कर दिया, या 10 के पारे से कट कर देंगे तो 3 बटे 5 आ जाएगा, -3 बटे 5 या x बराबर -3 बटे 5। तो देखोगे ये दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ध्यान दे कि 25x का वर्ग धन 30x धन 9 बराबर 0, इस समीकरण के दोनों हल समान है, दोनों मूल समान है। इसी प्रकार 25x का वर्ग धन 30x धन 9 बराबर 0 या 5x धन 3 का वर्ग बराबर 0, इसे ध्यान में रखें। तो कहने का क्या मतलब है, 5x धन 3 का वर्ग जो है यही आता है ना 25x का वर्ग धन 30x धन 9 बराबर 0 ना। इसी तरीके से हमको समझना है बस। अब उदाहरण नंबर 5 में क्या बोल रहा है, x का वर्ग धन x धन 5 बराबर 0। अब यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, तो a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान भी 1 आएगा और c का मान 5 आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे b का मान में किसका गुणांक किया गया, 1 का गुणा किया गया, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। तो सबसे पहले b² - 4ac का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5, तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 - 4 एकम 4 पंचे 20, तो 1 में से 20 गया, ये कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac। तो ये मान रखते हैं, माइनस b का मान 1 प्लस माइनस करनी में यहाँ पे b² - 4ac का मान क्या आया है -19 आया है। यहाँ पे -19 बटे में 2 गुणे 1, मतलब यहाँ पे a का मान 1 है, तो 2 1 कम 2, ये तो हल हो गया, -1 प्लस माइनस यहाँ पे करनी में -19। देखोगे हम लोग जो है करनी में एक बार 19 रहता तो उसको हल कर सकते थे, यहाँ पे माइनस में दिया गया है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि करनी में -19 यह वास्तविक संख्या नहीं है, इसीलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक संख्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे कृति में दिया गया है 2x का वर्ग धन 13x धन 15 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और सूत्र विधि का उपयोग कर हल करें, उत्तर समान ही प्राप्त होगा, जांच करें। तो देखोगे इसको आप लोग गुणनखंड विधि से भी हल करोगे तो भी आपका उत्तर सेम आएगा, पूर्ण वर्ग विधि से भी सेम आएगा और सूत्र विधि से भी सेम आएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग इसको 3 के तीनों विधि से हल कीजिए। अगर आप लोगों को आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए, फिर हम इसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 2.4 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।